तारीख़ इंसानी के वरक़ उलट कर देखें तो आपको बड़े बड़े फ़ातिहीन और बादशाहों के नाम मिलेंगे। सिकंदर आज़म से लेकर फ़िरौन मिस्र तक और कसरा से लेकर कैसर रूम तक, सब ने ज़मीन के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की। लेकिन रुए ज़मीन पर एक बादशाह ऐसा भी गुज़रा है जिसकी सल्तनत की मिसाल ना पहले कभी मिली और ना क़यामत तक मिलेगी। एक ऐसा हुक्मरान जिसकी सरहदें सिर्फ ज़मीन के टुकड़ों तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो हवाओं के दोष पर सफ़र करता था। इसके ताबे सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि सरकश जिन्नात उसके हुक्म पर समंदरों में गोते लगाते और बड़ी बड़ी देगें और इमारतें तामीर करते। चरिंद परिंद उसकी फ़ौज का बाकायदा हिस्सा थे और वो उनकी बोलियां ऐसे समझता था जैसे हम और आप एक दूसरे की बात समझते हैं। ये कोई अफसाना नहीं था, ये अल्लाह की अता करदा एक अजीम सल्तनत थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर और बनी इसराइल के अजीम बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। आज की वीडियो में हम कुरान मजीद की सूरत नमल में बयान करदा उस हैरान कुन वाक़े की तह तक जाएंगे जहाँ एक नन्हे से परिंदे हुदहुद की गैर हाज़िरी ने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक परिंदे की नहीं, बल्कि एक अजीम शान सल्तनत के नज़्म व ज़ब्त की, एक मलका की गैर मामूली ज़हानत की, उस मोजज़े की है जिसने अक़लों को दंग कर दिया। आइए चलते हैं हज़ारों साल पीछे यरूशलेम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में। ये वो दौर था जब बनी इसराइल की हुकूमत अपने उरूज पर थी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मंतिक़ुत तायर यानी परिंदों की बोली सिखा दी थी। आपका निज़ाम हुकूमत इतना मुनज़्ज़म था कि कोई भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता था। एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का मुआयना फरमा रहे थे। ये कोई आम परेड नहीं थी। एक तरफ इंसानों की सफ़ें थीं, दूसरी तरफ कवि हैकल जिन्नात खामोशी से खड़े थे और फ़ज़ा में परिंदों के झंड अपने बादशाह पर साया किए हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उक़ाबी निगाहें परिंदों की सफ़ों का जायज़ा ले रही थी। अचानक आपकी नज़र एक जगह रुक गई। परिंदों की कतार में एक खला था। एक परिंदा अपनी जगह से गायब था। ये हुदहुद था। हुदहुद लश्कर का एक अहम रुकन था जिसकी जिम्मेदारी पानी तलाश करना और रास्तों की निशानदही करना थी। एक ऐसे वक्त में जब बादशाह मुआयना कर रहा हो, अपनी जगह से गायब होना कोई मामूली गलती नहीं थी। ये रियासत के नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लहजे में जलाल आ गया। कुरान गवाह है कि आपने फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो वाकई गायब है या वो नज़र नहीं आ रहा? जब तस्दीक हो गई कि वो वाकई गायब है तो आप अलैहिस्सलाम ने वो तारीख़ी जुमला कहा जो एक लीडर की सख्ती को ज़ाहिर करता है। आपने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई मजबूत और माकूल दलील ना लाया तो मैं उसे सख्त अजाब दूंगा या उसे ज़िबह कर डालूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें आसमान पर थीं कि आखिर हुदहुद गया कहाँ है और जब वो वापस आएगा तो उसका अंजाम क्या होगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि फ़ज़ा में परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। हुदहुद वापस आ चुका था। वो सीधा आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब एक ऊंची जगह पर बैठ गया। उसे अपनी मौत का परवाना सुना दिया गया था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वो डरा हुआ नहीं था। उसके अंदाज में एक अजीब सा एतमाद था, क्योंकि उसके पास मालूमात थी। उसके पास एक ऐसी खबर थी जो वक्त के बादशाह के पास भी नहीं थी। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जलाल का सामना करते हुए कहा, मैंने उस चीज़ का इहाता किया है जिसका इहाता आपने नहीं किया, और मैं आपके पास सबा से एक यकीनी खबर लाया हूँ। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक मुट्ठी भर परिंदा अल्लाह के नबी से कह रहा है कि मुझे वो पता है जो आप नहीं जानते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और उसे बोलने का मौका दिया। हुदहुद ने अपनी रिपोर्ट पेश करना शुरू की, जो इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग का एक शाहकार था। उसने कहा, मैंने वहाँ एक औरत देखी जो उन लोगों पर बादशाहत करती है। उसे दुनिया की हर नेमत दी गई है और उसका तख्त बहुत अजीम शान है। यहाँ हुदहुद यमन की मलका बिल्कीस का जिक्र कर रहा था। तारीख़ी रिवायात बताती हैं कि कौम सबा अपने वक्त की अमीर तरीन कौम थी। उनके पास डैम थे, बागात थे और तिजारत का वसी नेटवर्क था। लेकिन हुदहुद की अगली बात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चौंका दिया। हुदहुद ने दुख और अफसोस के साथ कहा, मैंने उस मलका और उसकी कौम को देखा कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उनके आमाल उन्हें खूबसूरत कर दिखाए हैं, बस वो सीधे रास्ते से रोके गए हैं। ये एक नन्हे से परिंदे की तौहीद परस्ती थी। उसे मलका के सोने चांदी और अजीम तख्त ने इतना मुतासिर नहीं किया जितना उस बात ने उसे दुख दिया
کہ یہ لوگ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ اس نے اپنی بات ایک سوال پر ختم کی، یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو باہر نکالتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری بات سنی۔ یہاں آپ کی حکمت اور انصاف کا پہلو دیکھیے۔ آپ نے نہ تو غصے میں آ کر اسے قتل کیا اور نہ ہی فوراً اس کی بات پر یقین کر کے یمن پر حملہ کر دیا۔ ایک بہترین حکمران کی طرح آپ نے تصدیق کا راستہ اپنایا۔ آپ فرمایا، ہم ابھی دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ آپ نے کاتب کو بلایا اور ایک خط تحریر فرمایا۔ یہ وہ خط ہے جسے اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ نے وہ خط ہدہد کے حوالے کیا اور اسے ایک خاص مشن سونپا۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے خط چونچ میں دبایا اور دوبارہ ہزاروں میل دور یمن کی طرف اڑ گیا۔ اب وہ محض ایک پرندہ نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی سفیر تھا۔ یمن میں ملکہ بلقیس اپنے شاندار محل میں موجود تھی۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھی امور سلطنت چلا رہی تھی کہ اچانک ایک پرندہ روشن دان سے اندر آیا اور اس کی گود میں ایک خط گرا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ملکہ حیران رہ گئی۔ اس نے خط کھولا۔ یہ خط مختصر تھا مگر اس کا رعب اتنا تھا کہ ملکہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس خط کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا جو آج ہر مسلمان کی زبان پر ہے، انہا من سلیمان و انہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر چلے آؤ۔ ملکہ بلقیس ایک بہت سمجھدار عورت تھی۔ اس نے فوراً اپنے وزراء اور فوجی سرداروں کو طلب کر لیا۔ اس نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے۔ مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو۔ میں تمہارے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی۔ درباری جو طاقت کے نشے میں چور تھے انہوں نے فوراً جنگ کا اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا، ہم بڑی طاقت والے اور سخت لڑنے والے لوگ ہیں، آگے حکم آپ کا ہے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ لیکن ملکہ بلقیس جانتی تھی کہ بادشاہوں سے ٹکرانا آسان نہیں۔ اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو آزمائے گی۔ اس نے کہا، میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کوئی دنیاوی بادشاہ ہوا تو سونا چاندی دیکھ کر نرم پڑ جائے گا، اور اگر وہ اللہ کا نبی ہوا تو وہ مال کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یمن سے ایک عظیم الشان قافلہ روانہ ہوا۔ سونے کی اینٹیں، قیمتی جواہرات اور نایاب تحائف اونٹوں پر لاد کر یروشلم بھیجے گئے۔ ملکہ کے سفیروں کو یقین تھا کہ یہ دولت دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، لیکن جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ جس فرش پر وہ چل رہے تھے وہ ان کے تحفوں سے زیادہ قیمتی تھا۔ جنات اور جانوروں کی صفیں دیکھ کر ان کے دل دہل گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحفوں کی طرف حقارت سے دیکھا اور فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش رہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے سفیروں کو آخری وارننگ دی، واپس جاؤ ان کے پاس، خدا کی قسم ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ سفیر کانپتے ہوئے واپس یمن پہنچے۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ حال سنا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگایا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا فرستادہ ہے۔ اس نے فوراً تیاری کا حکم دیا اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکل پڑی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی یا علم معلوم ہو گیا کہ ملکہ اطاعت کے لیے آ رہی ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اسے ایک ایسا معجزہ دکھائیں کہ اس کا رہا سہا غرور بھی ختم ہو جائے اور وہ یقین کر لے کہ یہ نبی کا دربار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا، ان میں جن بھی تھے اور انسان بھی۔ آپ نے فرمایا،
ऐ सरदारो, तुम में से कौन है जो इसका तख्त मेरे पास ले आए, इससे पहले कि वो मेरे पास मुतिया होकर आए। ये कोई मामूली काम नहीं था। तख्त यमन में था, जो फलस्तीन से हजारों किलोमीटर दूर था, और वो बंद कमरों में महफूज था। सबसे पहले एक ताकतवर जिन अफरीत खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं वो तख्त आपके पास ले आऊंगा, उससे पहले कि आप अपनी इस मजलिस से उठें। यानी दोपहर होने से पहले। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उससे भी ज्यादा जल्दी थी। तब वो शख्स बोला जिसके पास किताब का इल्म था। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया थे, या फिर ये खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था। उस शख्स ने कहा, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा, उससे पहले कि आपकी पलक झपके। और सामईन मोहतरम, अभी आंख झपकी भी ना थी कि मलका बिल्कीस का भारी भरकम और अजीमुशान तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखा हुआ था। ये फिजिक्स के कवानीन से मावरा था, ये टेलीपोर्टेशन थी, ये इल्म की ताकत थी। तख्त को अपने सामने मौजूद पाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत पर फख्र नहीं किया, बल्कि फौरन सजदा शुक्र में गिर गए और फरमाया, हादा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। अब मलका बिल्कीस का काफिला यरूशलेम पहुंच चुका था। उसे दरबार में लाया गया। जब उसने वहां अपना तख्त देखा तो वो हक्का बक्का रह गई। उससे पूछा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? चूंकि तख्त में कुछ तब्दीलियां की गई थीं और इतनी जल्दी उसका यहाँ होना नामुमकिन था, इसलिए उसने बड़ी जहानत से जवाब दिया, गोया कि ये वही है। लेकिन अभी आखिरी इम्तिहान बाकी था। हजरत सुलेमान ने एक खास महल तामीर करवाया था, जिसका सहन शफाफ शीशे का बना हुआ दो था, और उसके नीचे साफ पानी बह रहा था जिसमें मछलियां तैर रही थीं। शीशा इतना शफाफ था कि नजर नहीं आता था। मलका को कहा गया, महल में दाखिल हो जाओ। जैसे ही उसकी नजर फर्श पर पड़ी, उसे लगा कि सामने गहरा पानी है। उसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया ताकि कपड़े गीले ना हों। उस मौके पर हजरत सुलेमान ने उसे हकीकत बताई, ये पानी नहीं, ये तो शीशे से जुड़ा हुआ चिकना सहन है। ये लम्हा मलका के लिए फैसला का कुन था। ये सिर्फ एक बसरी धोखा नहीं था, बल्कि एक रूहानी सबक था। उसे समझ आ गया कि जैसे उसकी आंखों ने शीशे को पानी समझ लिया, वैसे ही उसकी अक्ल ने सूरज को खुदा समझ लिया था। जो चीज चमकती है जरूरी नहीं कि वो खुदा हो। सूरज तो सिर्फ एक मखलूक है, जैसे ये शीशा। असल हकीकत तो उसके पीछे कारफरमा रब है। जाहिर और बातिन का ये फर्क उस पर खुल गया। उसका दिल नूर से भर गया। उसने वहीं उसी वक्त अपनी हार मान ली, जो दरअसल उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने पुकारा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ, जो तमाम जहानों का रब है। तो दोस्तों, ये थी दास्तान एक अजीम बादशाह, एक दानिशमंद मलका और एक नन्हे से परिंदे की। सोचिए, अगर वो छोटा सा हुदहुद अपनी जिम्मेदारी महसूस न करता, अगर वो शिर्क देखकर खामोश रहता, तो शायद एक पूरी कौम अंधेरों में ही भटकती रहती। ये वाकया हमें सिखाता है कि क़यादत, एक लीडर को अपनी राया के हर फर्द की खबर होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। सुनी सुनाई बात पर फैसला करने की बजाय तहकीक करनी चाहिए। इल्म की ताकत, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बाजुओं की नहीं बल्कि इल्म की है, जिसके जरिए पलक झपकते में तख्त मंगवाया जा सकता है। हजरत सुलेमान की जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है कि इंसान के पास जितनी भी दौलत और ताकत आ जाए, उसे झुकना अपने रब के सामने ही चाहिए। आपको ये ईमान अफरोज वाकया कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अंबिया कराम की मज़ीद ऐसी ही तफसीली वीडियोस बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दास्तान के साथ। अल्लाह हाफिज़।